दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी के बारे में, जो समय के साथ और भी खतरनाक होती चली जा रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं है, इस दुश्मनी में भारत का अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और बिश्नोई समाज का अपना अपना प्रभाव है। आगे हम देखेंगे कि दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई में से कौन ज़्यादा ताकतवर है और दोनों का अपना अलग अलग एम्पायर कैसे इन्हें इतनी शक्ति और प्रभाव देता है। इस दुश्मनी की शुरुआत 1998 में हुई थी, जब राजस्थान में सलमान खान पर ब्लैक बक यानी कि काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। बिश्नोई समाज के लोग इस हिरण को पवित्र मानते हैं और उनके लिए ये देवता के बराबर है। इसलिए बिश्नोई, जो खुद इस समाज से हैं, तब से सलमान के विरुद्ध हो गए। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी और अब ये दुश्मनी का सिलसिला लगभग 2 दशकों से चला आ रहा है। हाल के सालों में बिश्नोई गैंग ने इस खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। 2024 में सलमान के करीबी दोस्त और राजनीतिज्ञ बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस गैंग ने फिर से सलमान को धमकी देना शुरू किया। ये सब इंसिडेंट दिखाते हैं कि बिश्नोई गैंग किस तरीके से बॉलीवुड और उसके सितारों को अपने निशाने पर रखता है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ताकत उसके दुश्मनों को सीधा नुकसान पहुंचाने में है। ये गैंग भारत के कई हिस्सों में एक्टिव है और जेल में होने के बावजूद बिश्नोई अपने एम्पायर को ऑपरेट करता है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर अटैक जैसे कई इंसिडेंट के जरिए उसने अपने टैक्टिक्स को दर्शाया है, जो उसके रुथलेस स्टाइल को दर्शाता है। बिश्नोई के गैंग के धमकी देने और अटैक करने का तरीका उसके अंडरवर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाता है। बिश्नोई गैंग की ये अप्रोच उसे भारत में तो ताकत और प्रभावशाली बनाता है, पर इस गैंग का इन्फ्लुएंस का स्कोप सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। बॉलीवुड और पंजाब रीजन में उसकी प्रेजेंस भले ही मजबूत हो, पर उसका स्ट्रक्चर और प्लानिंग इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितना दाऊद इब्राहिम का था। अब अगर दाऊद इब्राहिम की बात करें तो दाऊद का अंडरवर्ल्ड एम्पायर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर था। दाऊद ने अपनी शुरुआत दिनों में छोटे क्राइम से अपना करियर शुरू किया, पर धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर मिडल ईस्ट और साउथ अफ्रीका तक फैला दिया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद दुबई और पाकिस्तान चला गया और यहीं से उसने अपने इलीगल ऑपरेशन को इंटरनेशनल स्केल पर एग्जीक्यूट किया। दाऊद की डी कंपनी के पास ड्रग्स, आर्म्स डीलिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क था। इस इंटरनेशनल रीच के जरिए उसका एम्पायर अमेरिका और यूरोप तक बढ़ गया और उसके कनेक्शन के जरिए उसने कई पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एलाइज बना लिए हैं। ये एलाइज और इन्फ्लुएंस दाऊद को एक स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड पावर बनाते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। दाऊद इब्राहिम का ये ग्लोबल कनेक्शन और नेटवर्किंग उसे एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन बनाता है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फियर और ताकत का एक सिंबल है। दाऊद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दाऊद ने अपने एम्पायर को सस्टेन रखा है। इन रिसोर्सेज के जरिए दाऊद ने अपने गैंग और कनेक्शन को इंटरनेशनल लेवल पर बना रखा है। डी कंपनी का स्ट्रक्चर भी एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया नेटवर्क की तरह ही है, जिसमें हर एक ऑपरेशन को स्ट्रेटेजिकली प्लान और एग्जीक्यूट किया जाता है, जो दाऊद को बिश्नोई के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल बनाता है। दाऊद इब्राहिम ये सारे एलिमेंट्स, इंटरनेशनल कनेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर उसके एम्पायर को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ देते हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग में मिसिंग है। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम के बीच के इस कंपैरिजन में अब तक हमें ये समझ में आता है कि दाऊद का ग्लोबल रीच और एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर उसको बिश्नोई से कई मामले में आगे रखता है। दाऊद इब्राहिम ने अपने क्रिमिनल एम्पायर को सिर्फ वायलेंस पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग, इंटरनेशनल कनेक्शन और टैक्टिकल इंटेलिजेंस पर भी फोकस किया था। इसके बजाय लॉरेंस बिश्नोई के पास वायलेंट स्ट्रेटेजीज और लोकल सपोर्ट तो है, पर उसके ऑपरेशंस इतने बेस्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं जितने दाऊद के हैं। दाऊद का नाम इंटरनेशनल एजेंसीज के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स लिस्ट में है और ये बात अपने आप में उसके प्रभाव और टारगेट को दर्शाती है। बिश्नोई गैंग का इम्पैक्ट खासकर बॉलीवुड और पंजाब तक सीमित है और ये गैंग दाऊद की ग्लोबल रीच और ऑर्गेनाइज्ड टैक्टिक्स के सामने रिलेटिवली कमजोर है। तो दोस्तों, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की ये दुश्मनी अभी भी चल रही है, पर
दाऊद इब्राहिम के क्रिमिनल एम्पायर एक अलग ही लेवल पर है। बिश्नोई गैंग का बॉलीवुड और कुछ क्षेत्रों पर इम्पैक्ट तो है, लेकिन दाऊद की ग्लोबल पावर, फाइनेंशियल स्टेज और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क उसको अब भी अंडरवर्ल्ड का एक रियल किंग बनाता है। आगे देखते हैं कि कैसे ये दुश्मन और अंडरवर्ल्ड की पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है और सलमान खान अपने आप को इस खतरे से कैसे बचाते हैं।